आज मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं काफी टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। टाइटल और थंबनेल से तो तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं मुशुको तेंसेई जॉबलेस री-इनकार्नेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब अगर तुम लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि यार मैं कुछ इतने खास इसी का एनिमेस देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये जॉनरा कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगता। मतलब एक बंदा अपनी रियल लाइफ में मर गया, उसके बाद वही पूरी की पूरी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर री-इनकार्नेट हो जाता है और फिर वहां पे उसके पास कुछ ज्यादा ही पावर्स आ जाती है। लेकिन मुशुको तेंसेई के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी कि इसको द फादर ऑफ इसेकाई एनिमे भी कहते हैं या वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमे भी कहते हैं इसको। तो फिर मैंने कहा कि यार चलो क्यों ना इसको ट्राई दिया जाए। और फिर जब मैंने ये एनिमे देखना स्टार्ट किया था तो आई वॉज एडिक्टेड। मतलब उस वक्त मुझे काफी टाइम के बाद जाके किसी एनिमे के साथ इतनी ज्यादा एडिक्शन हुई थी। तो यह आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी एनिमे के बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं कोई स्पॉइलर ना दूं। तो बिना किसी तरीके की शुरू करते हैं। अब मैं अगर तुम लोगों को अपना बताऊं तो मैंने इससे पहले सिर्फ एक ही इसेकाई एनिमे देखा था और वो इरेज था, और वो भी मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा था। मतलब जस्ट नॉर्मल सा था। तो यार इसीलिए मुझे ये एनिमे स्टार्ट करने से पहले कुछ भी नहीं पता था कि यार इसेकाई एनिमे के अंदर एक फेमस कैरेक्टर होता है जिसका नाम ट्रक कुन होता है, और मतलब हर इसेकाई एनिमे के अंदर वो ट्रक जो होता है वो हमारे बंदे को मार देता है और फिर वो आगे मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो आप समझ लो एक लूजर होता है। मतलब वो काम नहीं कर रहा होता, पूरी दुनिया को तर्क करके वो अपने कमरे के अंदर बैठा रहता था और सिर्फ अपने अम्मा अब्बा के पैसे जाया करता रहता था। तो यह एक दिन वो फाइनली फैसला करता है कि वो अपना कमरा छोड़ के बाहर दुनिया में निकलेगा, और जब वो बाहर निकलता है तो वहां पे फिर हमारे ट्रक साहब आ जाते हैं और वो उसको मार देते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिस वर्ल्ड के अंदर री इनकारनेट होता है वो वर्ल्ड बहुत ज्यादा कमाल थी। लाइक अगर मैं कहूँ ना यार इस एनिमे का एक बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर हो तो वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। तो यार हमारा कैरेक्टर जिस वर्ल्ड में री इनकारनेट होता है वो काफी हंसी खुशी फैमिली होती है, और उसकी जो मोमी थी वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। बाय द वे अगर अभी तक मैंने मेन कैरेक्टर का नाम नहीं बताया तो उसका नाम रूडियस होता है। खैर हमारा जब रूडियस पैदा होता है तो एक्चुअल में वो 30 साल का होता है क्योंकि वो री इनकारनेट हुआ होता है। तो यार इस चीज से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि यार एक 30 साल के इंसान का माइंड एक न्यू बॉर्न बच्चे के अंदर है। तो या अगर वो एक छिचोरा या ठरकी वगैरह हो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आनी चाहिए। जैसे जैसे ये एनिमे आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमें इस एनिमे की वर्ल्ड का पता लगता रहता है। अब अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि यार मुझे ये मैजिक वर्ल्ड कोई इतनी खास अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, यार चीज को दिखाने का एक तरीका होता है। अगर मैजिक वर्ल्ड को देखना तो यार एनिमे इंडस्ट्री पूरी भरी पड़ी है, एक से बढ़ के एक हर सीजन के अंदर बेशुमार इसेकाई एनिमेज आते हैं, लेकिन मुशुको तेंसेई का वर्ल्ड दिखाने का तरीका वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस एनिमे को लेकर जो एक एतराज जो कि बहुत सारे लोग करते हैं वो है इसका मेन कैरेक्टर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठड़की है। मैं इस चीज की मुखालफत नहीं कर सकता क्योंकि यार वो जो रूडियस है उसके अंदर जो दिमाग है वो एक 30 साल के बंदे का है। अब जब री इनकारनेटेड वर्ल्ड में जब वो 10 साल का होता है तो एक्चुअल में उसका जो माइंड है वो 40 साल का हो गया है। अब 40 साल का माइंड आपको पता है कि क्या क्या चीजें होती है उसके दिमाग के अंदर। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों का एतराज ये भी है कि यार रूडियस अगर 10 साल का है तो मतलब उसका दिमाग 40 साल का, और फिर उसके सामने अगर वो 10 साल की बच्ची के साथ अगर वो काम कर रहा होता तो इसका मतलब एक किस्म का ये पीडोफाइली हो गया। खैर मेन कैरेक्टर को छोड़ के अगर हम बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसका एक बाप जिसका नाम पोल होता है, और वो मैं कहता हूँ रूडियस के बाद अगर बेस्ट कैरेक्टर के बारे में मैं बात करूं तो वो उसका बाप है। इवन तो उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम है इस एनिमे के अंदर, लेकिन फिर भी जो सीन आए हैं उसके वो इस माइंड ब्लोइंग। उसके बाद हमारी रूडियस की माँ है जो कि एक्चुअल में मोमी है, और फिर उसके बाद एक मेड है जो कि हाफ मेड है और हाफ वो पोल की बीवी है। लाइक पोल को देख के मुझे लगा था कि यार ये पोल भी मुफ्ती तारिक मसूद के बयान जरूर सुनता होगा। अब कैरेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक सिल्फीट भी होती है जो कि हमारे रूडियस की बीवी बन जाती है। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में जाके ये शादी कर लेते हैं। मैंने कहा ना यार ये पूरा का पूरा एनिमे मुफ्ती तारिक मसूद से इंस्पायर हुआ है। उसके बाद हमारी रूडियस की एक दूसरी बीवी होती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। फिर मैं अगर कहूँ कि यार ये मुफ्ती तारिक मसूद से। अब वैसे इस एनिमे के 2 सीजन आ चुके हैं। अब मैं अगर थोड़ी बहुत सेकंड सीजन के बारे में बात करूं तो सेकंड सीजन में कहूंगा कि यार इन्होंने पूरा का पूरा कैरेक्टर्स को दिया है। लाइक जिस तरह रूडियस की कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है वो आई जस्ट लव इट। मुझे रूडियस की कैरेक्टर डेवलपमेंट को देख के मुझे थॉरफिन की कैरेक्टर डेवलपमेंट की याद आ गई थी। अब तुम लोग में से बाज लोग में भी मेरी बात से इख्तलाफ करोगे तो ये ऐसा मुझे लगा था। अब तुम लोगों के में भी चेंज हो सकता है। और फिर उसके बाद जब रूडियस फाइनली पॉल से मिल जाता है वो एपिसोड तो मैं कहता हूँ एक्चुअल पीक है। और फिर उसके बाद मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन उसके बाद फादर्स डे में एक एपिसोड रिलीज हुई थी और वो एपिसोड मैं कहता हूँ
मजा आ गया था यार, वन ऑफ द पीक। अब मैं अगर इसकी एनिमेशन को लेकर बात करूँ तो यार एनिमेशन को लेकर तो ये 10 आउट ऑफ 10 है। इसकी एनिमेशन स्टूडियो बाइंड ने की भी है, और जब मैंने देखा था तो यार ये मुशफिक हुसैन इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और इन्होंने एनिमेशन के अंदर तो भाई पहली या दूसरी एपिसोड के अंदर ही इन्होंने इस तरह की एनिमेशन दिखा दी, लाइक जब रूडियस फर्स्ट टाइम मैजिक करता है वो एनिमेशन, तो भाई साहब। अब एंड में आके मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ये फादर ऑफ इसेकाई एनिमे या बेस्ट इसेकाई एनिमे। अब मैं वैसे इसके ऊपर कुछ इतनी खास बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई भी इसेकाई एनिमे नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ यार किसी भी एनिमे को अगर वो अच्छा है तो उसको फादर ऑफ इसेकाई एनिमे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। या तो होना कि यार ये काफी टाइम पहले बना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले बहुत ज्यादा क्लास के इसेकाई एनिमेस आ चुके हुए थे। अगर मैं इसको बेस्ट इसेकाई एनिमे कहूं तो यस, मैं इसको बेस्ट इसेकाई एनिमे अभी के लिए कह सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी वो थी कि इसी का जॉनरा को इन्होंने काफी ज्यादा डीप डिग करके इन्होंने हमें दिखाया था। इस एनिमे के अंदर बहुत दफा हमारे मेन कैरेक्टर के रियल वर्ल्ड वाला जो सेल्फ है वो भी बहुत दफा इन्होंने दिखाया कि किस तरह हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जब अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर होता है तो वो एक लूजर होता है और सब लोग उसको बुली करते रहते हैं, और वो अब तक सब कुछ खो चुका होता है, और जब वो री इनकारनेट होता है तो वो चाहता है कि यार मैंने जो गलतियां अपनी पिछली वर्ल्ड के अंदर की थी वो गलतियां मैं यहाँ पे ना करूँ। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। तुम लोग ये एनिमे ज़रूर देखो, तुम लोगों को 100% मज़ा आएगा। तो यह आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।